महापर्व पर्युषण पर्व का आप और हम सभी अपनी ओर से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। पर्युषण शब्द का अर्थ होता है अपने आप में लौटना, अपने आप में स्थित होना। ये महापर्व पर्युषण श्रृंगार करने का पर्व नहीं है। यह महापर्व सजाने का पर्व नहीं है, बल्कि यह महापर्व तप और त्याग की चुनरी ओढ़ने का पर्व है। कौन सी चुनरी? यह महापर्व पर्युषण तप और त्याग की चुनरी को ओढ़ लेने का पर्व है। यह पर्व पांव में नए जूते और चप्पल पहनने के लिए नहीं है, बल्कि जूते और चप्पल उतारकर और नंगे पांव चलते हुए छोटे से छोटे जीव के अहिंसा पालन का पर्व है। यह पर्युषण महापर्व दिन भर 56 भोग खाने के लिए नहीं है, बल्कि जिससे जितना संभव होता है वो हर व्यक्ति अपनी ओर से तप और त्याग का अनुष्ठान करते हुए और अपने आप को संयमित, अपने आप पर अंकुश लगाने का पवित्र उपक्रम करता है। यह पर्युषण हमें राग से विराग की ओर ले जाता है। कहां ले जाता है? सब बोलिए, कहां ले जाता है हमें? हाथ ऊपर करके बोलो, कहां से? राग से विराग की ओर। पर्युषण पर्व हमें राग से विराग की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, यह हमें अधर्म से धर्म की ओर ले जाता है, यह हमें आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाता है, यह हमें जीव से शिव की ओर ले जाता है। यह महापर्व हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि अगर आपसे इस पर्युषण पर्व के 8 दिनों के दौरान जितने भी आप पवित्र कार्य कर सकते हैं अवश्य कर ले, क्योंकि ये 8 दिन हमारे आने वाले पूरे वर्ष भर के लिए फिक्स डिपॉजिट का काम करेगा। और जैसे फिक्स डिपॉजिट एक बार आप अपनी कमाई को और धन को कर दो तो साल भर उससे ब्याज खाओ। तो 8 दिन अगर किसी भी व्यक्ति ने पूरी श्रद्धा और आराधना के साथ अगर धर्म आराधना की है तो यह समझ लो उसने आने वाले पूरे वर्ष भर के लिए फिक्स डिपॉजिट कर डाला है। और एक बार अगर आदमी ने अपने सही ढंग से फिक्स डिपॉजिट कर डाला तो फिर मैं कहूंगा आपने ऐसा करके अपनी LIC पक्की कर ली है, लाइफ इंश्योरेंस आपने तय कर लिया है। ये जीवन भी आपके लिए स्वर्ग है, और अगर कभी पार्थिव शरीर छूट गया तो आने वाले कल में भी हमारे लिए स्वर्ग है। आने वाले कल को स्वर्ग उन्हीं को मिलता है जिनका वर्तमान जीवन स्वर्ग होता है। जो आज अपने जीवन को नरक बनाकर जीता है वो आदमी मरने के बाद भी नरक जाता है। कोई व्यक्ति अगर गुजर जाए और पीछे से लोग कहे साहब इंसान क्या था, देवता था, अगर किसी ने ऐसी पॉजिटिव प्रतिक्रिया कर दी, समझ लेना वो आदमी मर के कहां गया है? जोर से बोलिए तो। स्वर्ग में। पर अगर किसी के जाने के बाद पीछे से लोग अगर कहते हुए मिले चलो गयो छाती कूटो खत्म हुई, वो आदमी कहां गया मर के? नरक में। दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें मैं कहूंगा सदैया, कुछ लोग होते हैं जिन्हें मैं कहूंगा कदैया, तीसरी किस्म के लोग होते हैं जिन्हें मैं कहूंगा भदैया, और चौथी किस्म के लोग होते हैं मरैया। आपस बोल लो, पहली किस्म का कौन है व्यक्ति? सदैया, जो रोज ही अपनी पूजा अनुष्ठान धर्म भक्ति परोपकार सेवा दान पुण्य सत्कर्म करता रहता है, उस आदमी के लिए तो रोज ही पर्युषण है। ऐसे लोग सदैया हैं। दूसरे होते हैं कदैया, कभी कभार। ये समझो कि भगवान पर मेहरबानी हो गई तो कभी कभार मंदिर भी चला गया, सुबह उठकर मम्मी पापा को धोख भी लगा दी, और अपनी ओर से कोई गरीब आ गया तो खाने के लिए 2 रोटी भी दे दिए। पर कभी कभार
ऐसे लोगों को आप क्या देंगे, क्या नाम देंगे? कदैया, कभी कभार। तीसरे होते हैं मरैया। कोई मर जाए तो उठाने में जाते हैं और इस बहाने ही सही मंदिर के अंदर जाकर के हाथ जोड़ करके आ जाते हैं। कोई मरता है तो ही उनमें शमशानिया बैराग जगता है और उनके मन में आता है, यार ये भी गया, कहीं मेरा भी नंबर ना आ जाए, हाथ जोड़ लूं, शायद मैं बचा हुआ रह जाऊं। और चौथे होते हैं भदैया। सावन भादवा का महीना आता है तो मन में उमंग और तरंग जगती है। पर्युषण का महापर्व आया है, मैं साल भर कुछ और न कर पाया तो कम से कम पर्युषण के इन 8 दिनों में तो मैं अपनी ओर से जितना जप तप अनुष्ठान भक्ति दानशील तप और भाव का अनुपालन कर सकूं, मैं उतना अधिक से अधिक अपने जीवन में अनुपालन करूं। पर्युषण पर्व प्रेरित कर रहा है आप सब लोगों को। मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों को इस बात की प्रेरणा दूंगा, पर्युषण पर्व में पुण्य का पथ का अनुगमन हो सके तो अच्छी बात है, और अगर न भी हो पाए तो कम से कम पाप पथ का अनुगमन तो हम क्या भाई, किसी मरते हुए जीव को अगर अभय दान और जीवन दान दे सको तो अच्छी बात है, पर कम से कम हमारे हाथों या पांव से तो कोई भी चींटी न मर जाए, ये जागरूकता तो हमारे लिए अनिवार्य रूप से स्वीकार्य है। अगर आप पर्युषण पर्व के दौरान उपवास कर सके तो श्रेष्ठ है, पर उपवास न भी कर पाए तो कम से कम किसी दूसरे का उपहास तो न ही करें। उपवास कर सके तो श्रेष्ठ है, पर उपहास तो न करें। मंदिर जा सके तो अच्छी बात है, पर अगर मंदिर न भी जा पाए तो कम से कम अपने अहंकार का प्रदर्शन तो न करें। मंदिर का दर्शन हो तो अच्छी बात है, पर मंदिर का दर्शन न हो तब भी कम से कम अपने अहंकार का प्रदर्शन तो न करें। गुरुजनों के पास जाकर उनका अगर वंदन हो सकता है तो जरूर कीजिए, पर अगर वंदन न हो पाए तो कम से कम उनकी निंदा या आलोचना तो न ही करें। अगर हमसे टाउन हॉल मैदान में आकर के प्रवचन का श्रवण हो सकता है तो जरूर करें, पर अगर धर्म का श्रवण न हो सके तो कम से कम अपने मुंह से किसी के लिए दुर्वचन तो न ही कहें। आज तो पर्युषण पर्व का दूसरा दिन है, और ये दूसरा दिन हम सब लोगों को 2 चीजों को छोड़ने के लिए कह रहा है। उनमें से पहला है राग और दूसरा है द्वेष। क्या है, सब लोग बोल लो, राग और द्वेष। हर कोई इंसान, हर कोई जीव इन 2 चीजों से ही बंधा है और इन 2 चीजों से ही जुदा है। हर समय हमारे भीतर राग द्वेष का क्रम चलता रहता है। आज जिसके प्रति राग है, कल उसी के प्रति हमारे भीतर द्वेष पैदा हो जाता है। दुनिया में जो भी तलाक होता है कभी किसी पड़ोसन से नहीं होता, उसी से होता है जिसके प्रति हमारा राग अधिक होता है। दुनिया में दुश्मन सड़क चलता आदमी नहीं बनता, दुनिया में दुश्मन वही बनता है जो कभी हमारा बहुत करीबी आदमी रहा होता है। भगवान इसीलिए हमसे कहते हैं कि राग द्वेष से अपने आप को वैसे ही ऊपर निकालो जैसे कि कमल का फूल कीचड़ से हमेशा ऊपर की तरफ उठता है। कैसे उठाना है हमें राग द्वेष से? हाथों को कमल बनाओ, और अब हमें कैसे उठाना है? ऊपर। किससे? राग से भी द्वेष से भी। कोई अगर हमारी तारीफ कर रहा है, निष्प्रभावी बनो। कोई अगर हमारी आलोचना कर रहा है, मैं कहूंगा निरपेक्ष रहो। कौन हमें अच्छा कह रहा है ये उसकी नीयत, कौन हमें बुरा कह रहा है ये उसकी प्रकृति। हमारे लिए तो धर्म का पथ यही है, हम दोनों से ही कमल की फूल की तरह हमेशा ऊपर खिले हुए रहें। जरा याद कीजिए, हाथ में एक मोमबत्ती पकड़िए, अंगुली लीजिए, मोमबत्ती लीजिए। अब मोमबत्ती को प्रज्वलित कीजिए। अब देखिए कि इसकी ज्योति कहाँ उठ रही है, कहाँ?
सब बोलिए तो कहां जा रही है? ऊपर। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती सीधी है। अब जरा एक काम कीजिए, मोमबत्ती को उल्टी कीजिए। अब देखिए कि ज्योति किधर जा रही है। वापस बोलिए जोर से, ऊपर। ये कितनी हमारे लिए इससे बढ़कर अध्यात्म की और कोई प्रेरणा नहीं हो सकती कि मोमबत्ती को चाहे सीधा करो चाहे उल्टा, पर उसकी ज्योति तो हमेशा ऊपर की तरफ ही उठती है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में यही लक्ष्य रखना चाहिए कि सामने वाला हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमारा प्रेजेंटेशन हमेशा ऊपर वाला होना चाहिए, हमेशा ऊपर वाला होना चाहिए। सामने वाला भले ही गिर रहा है, ये उसकी क्वालिटी है, और हम हमेशा ऊपर उठ रहे हैं, ये हमारी क्वालिटी है। सामने वाला एक गाली दे रहा है, वो गाली देने वाला भले हमारा पिता भी क्यों ना हो, पर अगर एक पिता भी गाली दे रहा है तो ये उसका खराब प्रेजेंटेशन है। पर गाली सुनकर भी अगर बेटा अंदर जाता है और आकर के कहता है पापा पापा लो सिकंजी पी लो, ये बेटे का प्रेजेंटेशन है। अपने आप को हमेशा मोमबत्ती की तरह बनाकर रखो कि कोई नीचे गिरे या ऊपर उठे। अपने भाव, अपने शब्द, अपने विचार, अपना व्यवहार हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। सभी लोगों को याद रखना चाहिए, अपने हाथ में ताला उठाइए, लेफ्ट हैंड उठाइए आगे, ताला पकड़िए, राइट हैंड में चाबी पकड़िए, ताले के अंदर डालिए। अब जरा मुझे ये सोचिए कि किस तरफ चाबी घुमाने से ताला बंद होता है और किस तरफ चाबी घुमाने से ताला खुलता है। थोड़ा एक बार ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए, याद कर लीजिए किस तरफ हमने घुमाया कि ताला बंद हुआ है। हाँ, आपने ठीक कहा, लेफ्ट में, अर्थात उल्टी दिशा की तरफ अगर हम चाबी घुमाएंगे तो ताला क्या होगा? गूंगे भी बोल लो, क्या होता है? ताला बंद। और अब क्या करो? चाबी को क्या करना है? अब हम सीधी दिशा की तरफ, राइट हैंड की तरफ हम घुमा रहे हैं और ताला हमारा खुल रहा है। इतना सा ही है सार जीवन जीने का, जीने की कला का सार इतना सा ही है। अपनी चाबी को हमेशा सीधी तरफ घुमाओ, आपका ताला, विचार, व्यवहार, आचार, सबके तालों को हमेशा राइट हैंड की तरफ चलाओ, हमेशा ताले खुले हुए रहेंगे। और जब भी हम इनको उल्टी दिशा की तरफ बढ़ा देंगे, हमारे ताले, रिश्तों के ताले, स्वर्ग के ताले अपने आप ही हमारे बंद हो जाएंगे। यह महापर्व पर्युषण अपने अपने तालों में चाबी डालकर सीधी तरफ घुमाने की कला है। यह पर्युषण पर्व सीधी दिशा की तरफ यह घुमाने का एक उपक्रम है। मैं भी घुमाता हूं, आप भी घुमाओ। मैं भी हर वर्ष पर्युषण आता है और बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पर्युषण पर्व को संपन्न करता हूं। पर्व उनका नहीं होता जिनके कैलेंडर में पर्व छपा होता है, पर्व उनका होता है जो श्रद्धा के साथ उसका आचरण करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं। उनके लिए तो पर्युषण है, बाकी के लिए तो केवल कैलेंडर की तारीख है। जिनको अपनी साधना आराधना करनी होती है वे कहते हैं आज पर्युषण पर्व लगा है, आज मैं उपवास करूंगा। वो फिर भावना भाते हैं, गुरुजनों का मैंने चातुर्मास करवाया है तो मैं 8 उपवास करूंगा। पर आज उपवास किया, अगले दिन घर के सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं, पालना करो पालना करो। उन्हें लगता है कि खाने से ही हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा, और एक दिन अगर हमने नहीं खाया तो ये राम नाम सत हो जाएंगे। हमने खान पान श्रृंगार भोग परिभोग और इन्हीं सबको ही हमने अपनी जिंदगी मान ली है। ये महापर्व पर्युषण हमें अपनी तरफ लौटने के लिए प्रेरित कर रहा है। पर्युषण शब्द का अर्थ होता है चारों ओर से अपने आप में लौट आना। इसलिए पर्युषण हर व्यक्ति को अंतरात्मा से जैन बनाने का काम करता है। क्या करता है ये? कहां से? अंगुली रखो अपने पर, कहां से जैन बना रहा है आपको? अभी तो जो लोग जैन हैं वो केवल जाति के कारण जैन हैं। कोई व्यक्ति अगर हिंदू है तो जाति के कारण हिंदू है, कोई व्यक्ति सिख मुसलमान या ईसाई है तो केवल जाति के कारण वो सिख ईसाई या मुसलमान है। पर्युषण महापर्व ये इंसान को अंतरात्मा से जैन बनाता है,
अर्थात आत्म विजय का रास्ता खोलता है। जैन शब्द का अर्थ होता है जो अपने आप को जीतता है, उसका नाम जैन। जो राग और द्वेष पर विजय पाए, उसका नाम होता है जैन। भगवान, श्री भगवान से कभी शिष्यों ने पूछा था कि प्रभु बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। धर्मशास्त्र का निचोड़ पहले कह देता हूं। क्या है प्रश्न, सब बोलिए तो। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। भगवान ने इस प्रश्न को सुना। अगल बगल में कुछ कोयल कुहुक रही थी, चिड़ियाएं चहचहा रही थी। कुछ शिष्य उनके पास बैठकर जिज्ञासा समाधान के लिए उपस्थित थे। भगवान ने सारे शिष्यों पर एक नजर डाली। अपने समवस्रण में बैठे हुए, अपने अहिंसा समवस्रण में बैठे हुए सभी जीवों पर नजर डाली और न जाने उन्हें क्या सूझा। बगल में ही वस्त्र पड़ा था। श्री भगवान ने वो वस्त्र उठाया, कपड़ा उठाया और उस पर एक समस्त आगम का सार समझा देता हूं कि क्या है बंधन और क्या है मुक्ति। अब कपड़ा लो और ये एक गांठ लगा लो। हल्की सी लगाना, खुलना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या हो गई है, सब ऊपर उठाइए। ये क्या है, इसका नाम क्या है, बंधन। इसका नाम क्या है, गांठ। और इस गांठ का नाम ही है बंधन। भगवान ने ये कह करके कपड़ा नीचे रख दिया और फिर इधर उधर देखने लगे हैं। तभी एक चिड़िया उधर बैठी थी, न जाने उसने इससे क्या प्रेरणा ली। उसने झट से अपने पंखों को खोला, 2 बार फड़फड़ाई और आसमान में एक छलांग लगा दी, एक उड़ान भर दी। शिष्यों ने पूछा कि प्रभु आपसे हमने एक प्रश्न पूछा था कि बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। भगवान ने कहा मैंने कुछ समझाया ना। बोले कि प्रभु हम समझ नहीं पाए। बोले क्या गजब है, वो चिड़िया समझ गई और तुम ना समझ पाए। वो चिड़िया समझ गई कि बंधन क्या है और तुम न समझ पाए। उसने समझा, पंख फड़फड़ाए और उड़ चली। बोले भगवान थोड़ा और क्लियर कर दो। भगवान ने वापस गांठ उठाई। उठाओ अपने अपने बंधन हैं। अब भगवान ने क्या किया, क्या किया, ये गांठ खोली। गांठ खोली, कपड़े को व्यवस्थित किया और कपड़े को वापस रख दिया। तो बोले प्रभु आप कहना क्या चाहते हैं। बोले बस इसी का नाम है मुक्ति, इसी का नाम है मोक्ष, इसी का नाम है सिद्धत्व। बोले भगवान आप कहना क्या चाहते हैं। बोले बंधन को जो भी व्यक्ति खोल लेगा, अपने मन में बंधी हुई गांठों को जो भी व्यक्ति खोल लेगा, वो हर व्यक्ति आज अभी इसी समय अपने लिए मुक्ति का द्वार खोल लेगा। तो बंधन क्या है, क्या है, गांठ। बंधन क्या है, अपने अपने मन पर ध्यान दो, माइंड पर ध्यान दो और अपने आप को मोटिवेट करो और अपने आप से कहो मेरा बंधन क्या है। मेरे मन में रहने वाली गांठें, इसके प्रति उसके प्रति, वैर की वैमनस्य की, तेरी और मेरी, ये जो राग द्वेष की मेरी जो गांठें बंधी है, इनको हम जैसे ही उतार कर नीचे फेंक देते हैं, कमल ऊपर खिल जाता है और कीचड़ नीचे का नीचे धरा रह जाता है। मुक्त होना ये किसी परमात्मा के हाथ में नहीं है। मेरा मुक्त होना मेरे हाथ में है और आपका मुक्त होना आपके हाथ में है। हम अगर मुक्त होना चाहेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। हम जब तक मुक्त होना नहीं चाहेंगे, भगवान भी हमारे घर पर आकर के अपनी घंटी बजा जाए तब भी हम मुक्त नहीं होने वाले। इसलिए एक मार्ग, वो मार्ग जो हमें राग द्वेष से मुक्त करने का काम करता है, यही वो मार्ग है जो हमारी अंतरात्मा को अंदर से आत्म विजय देता है, अंदर से हमें जैनत्व देता है। जैन शब्द में 4 अक्षर है। सारी दुनिया के लोगों को ये शब्द अपना लेने चाहिए। जैन शब्द में 4 अक्षर हैं, JAIN। सब बोलो क्या है, JAIN। जे फॉर जतन से जियो, सब बोलो, जे फॉर जतन से जियो, जागरूकता से जियो। ए फॉर अहिंसा का पालन करो। जैन का 2nd अक्षर है ए। क्या प्रेरणा दे रहा है, ए से अहिंसा का पालन करो। जैन का 3रा अक्षर है आई, जो हमसे कहता है इंसानियत की इज्जत करो। तीसरा क्या है,
इंसानियत की इज्जत करो। और जैन का चौथा अक्षर है एन, जो हमसे कहता है कि सबके साथ नरमी से पेश आओ, सबके साथ नरमी से पेश आओ। अब जैन शब्द के 4 अक्षरों का दूसरा अर्थ और निकालते हैं। पहला अर्थ है जय से सबको जय जिनेंद्र बोलो, जय से सबको जय जिनेंद्र बोलो। अ से अरिहंत प्रभु का ध्यान करो, अ से अरिहंत प्रभु का ध्यान करो। आई से जीवन में और व्यापार में ईमानदारी रखो। और एन से अपने हर दिन की शुरुआत नवकार मंत्र से करो।